Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Myself Arvind Yadav. In this video, I will explain about the Madhya Pradesh Sub Engineer प्रीवियस ईयर पेपर। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में 3453 पोस्ट आई हैं और ये हमारी सीरीज़ की 41 नंबर की वीडियो है, मतलब 40 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी हैं। और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना, मतलब कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम 200 मार्क का होता है और 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्टें हमारे चैनल पर ऑलरेडी 40 वीडियो में कवर हो चुकी हैं और आगे आने वाले वीडियो में भी कवर होती रहेंगी। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर बेझिझक मैसेज करें, आपके डाउट का रिप्लाई मिलेगा। अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी रहे। उसके साथ ही आप टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए, जिसमें कोड यूज करिए ING50, जो कि हमारा कोड है। और आपको टेस्ट सीरीज 1000 रुपये की, जो कि 499 रुपीज़ में मिल जाएगी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी आसानी से और अच्छे वे में हो जाएगी। और सब इंजीनियर के लिए जो कि 499 रुपीज़, जो कि इतनी लंबी वैकेंसी, जो कि 3553 पोस्ट के लिए अगर मात्र इतना रुपये पे करना पड़े, तो जो आपको करना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से और स्मार्ट वे में हो जाए। और परीक्षा ऐप, जैसा कि आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई करते हैं, मतलब ज़्यादा टेस्ट सीरीज लेते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और एक्चुअल रैंक का पता भी चलेगा। तो आप कोड यूज करिए ING50। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ग्रुप 3 और सब इंजीनियर की जो 2018 का पेपर आया था उसके। तो आज आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के किस शाखा लेखनी करते थे? तो जो हरिशंकर परसाई थे किस शाखा में लेखनी करते थे? तो वो पोएट्री में करते थे, यानी कविता लिखते थे, और कविता जो कि इस फील्ड में होते हैं। उसके बाद अगर हम पोएट्री की बात करें तो हरिशंकर प्रसाद कहाँ के थे? तो ये मध्य प्रदेश के जो कि होशंगाबाद जगह से थे। और होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो होशंगाबाद जगह का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। और होशंगाबाद ज़िले में जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें होशंगाबाद ज़िले की, यहाँ से नर्मदा नदी पास करती है। तो अगर मध्य प्रदेश के जीएस के हिसाब से बात करें तो हरिशंकर प्रसाई जो कि होशंगाबाद से थे, और इनकी जो लेखनी की मतलब लिटरेचर की स्टाइल थी वो पोएट्री थी, यानी कविता लेखन में प्रसिद्ध थे। आते हैं अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। और उस भारतीय महिला का नाम बताइए जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। तो उन महिला का नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। और एक कौन थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन? यानी भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनकी सिस्टर थी। और ये विजय लक्ष्मी पंडित जो कि प्रथम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट भारत की तरफ से बनी थी। और इसके अलावा हम बात करेंगे एनी बेसेंट की। तो एनी बेसेंट जो कि 1917 में INC की प्रेसिडेंट बनी थी। उसके अलावा होम रूल लीग की स्थापना भी की थी, और INC की प्रेसिडेंट बनने वाली ये प्रथम महिला थी। उसके अलावा अगर प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए तो सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में INC की प्रेसिडेंट बनी थी। INC बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। और INC की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। और INC के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो INC के पहले प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये कहाँ पर पहला इसका सेशन हुआ था, अधिवेशन? तो गोपाल दास संस्कृत तेजपाल स्कूल में हुआ था, जो कि मुंबई में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 3। और सरोजनी नायडू जो कि इनके बारे में अगर और फैक्ट की बात करें तो ये भारत की प्रथम राज्यपाल भी थी। और भारत कोकिला नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और सरोजनी नायडू को भारत कोकिला नाम से जाना जाता है। तो हम अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, जो कि करेक्ट आंसर है 3rd, यानी विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd पे।
और उस भारतीय शहर का नाम बताइए जिन्हें दिसंबर 1984 में, जहां दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड लिमिटेड गैस त्रासदी हुई थी। तो ये बात है 2-3 दिसंबर 1984 की। और उस रात ऐसा क्या हुआ था जो कि ये न्यूज़ में बन गया। तो कौन सी त्रासदी हुई और कैसा हुआ, तो आइए हम थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। तो यूनियन कार्बाइड जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, इसका करेक्ट आंसर है भोपाल, और जो कि एक कंपनी थी जो कि क्या बनाती थी, पेस्टिसाइड मतलब उर्वरक बनाती थी। और ये इसमें कौन सी गैस का लीकेज हुआ, तो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके अलावा ये गैस जो कि पेस्टिसाइड बनाती थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ। और ये कंपनी कहाँ की थी, तो ये USA की कंपनी थी। इसके मालिक कौन थे, तो एडरसन इसके मालिक थे। और ये कंपनी जो कि 2-3 दिसंबर को इसमें गैस का लीकेज हुआ और 1984 में, और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये घटना कहाँ पे हुई, तो ये घटना भोपाल में हुई। उसके अलावा हम पटना की बात करते हैं। तो पटना जो कि बिहार का कैपिटल है, पटना जो कि बिहार राज्य का कैपिटल है। उसके अलावा पटना में गंगेटिक डॉल्फिन का भी हेडक्वार्टर है। इसके अलावा पटना जो कि एक प्राचीन शहर है। और इस तरह से पटना के बारे में हम फैक्ट जानते हैं। और भोपाल के बारे में हम क्या जानते हैं, तो भोपाल जो कि मध्य प्रदेश का कैपिटल है। और भोपाल जो कि पहले 1971 में सीहोर डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील था। और भोपाल में लेक बहती है जिसे भोजपाल लेक, जिसे अपर लेक और लोअर लेक नाम से जाना जाता है, अपर लेक एंड लोअर लेक, और जो कि एक रामसर साइट है। और रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था, जो कि ईरान के रामसर शहर में हुआ था। और 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो कि यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, ये कहाँ पे हुई, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है भोपाल। उसके बाद कानपुर, जहाँ पे, और उसके अलावा हम इंदौर की बात करते हैं। इंदौर जो कि एक सबसे क्लीन सिटी है इंडिया में, और लगातार एक क्लीन सिटी हर बार बनती जा रही है। उसके अलावा इंदौर के बारे में बात करें तो यहाँ देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट भी है जो कि इंदौर में है। उसके बाद कानपुर, जहाँ पे IIT कानपुर है। उसके अलावा यहाँ पर IIT कानपुर, उसके अलावा कानपुर जो कि चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर फेमस है। इसके अलावा कानपुर को कोयम्बटूर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है। उसके अलावा कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर है। उसके बाद कानपुर नज़दीक पड़ता है लखनऊ के। जुलाई 2018 में ICICI बैंक के वर्तमान अंतरिम प्रमुख कौन बने, तो ये संदीप बख्शी बने। और ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए इस पर ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे। उसके बाद हम आते हैं निम्नलिखित में से 2017-18 में रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश के क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे देवेंद्र बुंदेला थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रत्येक वर्ष महामृत्युंजय मेला आयोजित किया जाता है, तो महामृत्युंजय का मेला जो कि मध्य प्रदेश में रीवा जगह पर रीवा जिला में आयोजित किया जाता है। और रीवा में उसके बाद सोलर प्लांट की भी स्थापना हुई जो कि रीवा में काफ़ी फेमस है। इसके अलावा नरसिंह डिस्ट्रिक्ट है, खरगोन है, श्यामपुर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्टों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो 52वां डिस्ट्रिक्ट निमाड़ी है। और निमाड़ी जो कि टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। और कुंभ मेला जो कि उज्जैन में लगता है, और उज्जैन किस रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी, तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी जो कि जिसका नाम है आलम आरा। तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी जिसका नाम था आलम आरा। उसके अलावा भारत में फिल्म के क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड दिया जाता है।
उसके बाद हम अपने 8वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश शासन की देवी अहिल्याबाई सम्मान उन महिलाओं को दिया जाता है जो जनजातीय और सामाजिक और पारंपरिक कलाओं में होती है। तो देवी अहिल्याबाई सम्मान जो कि ट्राइबल, पब्लिक एंड ट्रेडिशनल आर्ट में दिया जाता है। इसके अलावा ये अवार्ड कौन सी जगह पर, तो इसके अलावा इंदौर की एयरपोर्ट का नाम भी देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है। तो इसका क्वेश्चन करेक्ट होता है ए, यानी पब्लिक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड। भारत का सबसे सम्मानित पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार के क्षेत्र है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि लिटरेचर में दिया जाता है। उसके अलावा भारत में कितने और साहित्य से रिलेटेड सम्मान हैं, जैसे कि व्यास सम्मान। उसके बाद व्यास सम्मान के बाद कौन सा सम्मान आता है, सरस्वती पुरस्कार आता है। उसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जाता है। तो व्यास सम्मान, सरस्वती पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा बिहारी सम्मान भी दिया जाता है। और के बिड़ला फाउंडेशन ने कब स्थापना की थी, तो 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापना किया गया था। उसके अलावा संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है, तो संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है। और संविधान में 21वां अमेंडमेंट में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद 71वां अमेंडमेंट में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। उसके बाद 92 अमेंडमेंट में संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो उस समय 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएँ हैं, तो वर्तमान में संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं जो कि भारत में हैं। उसके अलावा भारत के संविधान में हिंदी जो भाषा है इसे क्या नाम दिया गया है, तो हिंदी जो भाषा है इसे राजभाषा के रूप में वर्णन है। हिंदी को राजभाषा के रूप में वर्णन है। और ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो 343 नंबर के अनुच्छेद में है, जो कि संविधान के 17 भाग में है। उसके अलावा ये संविधान की कौथी अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में संविधान में ये वर्णित है। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के गायक थे, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज ए मेस्ट्रो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये कौन से थे, तो ये शहनाई के क्षेत्र से आते थे। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इज कॉल्ड, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे, तो भारत के इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उसके अलावा ये भारत के मिसाइल बनाए थे। इसके अलावा ये भारत के प्रेसिडेंट भी थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो स्टूडेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा को क्या कहा जाता है, तो विंग्स ऑफ फायर, यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट होता है। विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है। उसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये भी बुक है, जैसे इग्नाइटेड माइंड, टर्निंग पॉइंट, इंस्पायरिंग थॉट। उसके अलावा इंडिया इन विजन 2020, तो ये भी इनकी बहुत फेमस है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विंग्स ऑफ फायर। उसके बाद 1975-77 की अवधि के दौरान किस भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित किया था, तो 1975-77 के दौरान आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो ये घोषणा जो कि किया गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जो कि भारत की प्रधानमंत्री थी। और जो आपातकाल घोषणा होता है ये संविधान के कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो 352 नंबर के आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी उसके बाद 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी की बात की गई है। उसके बाद 360 यानी 360 कौन सी इमरजेंसी की बात की गई है, तो फाइनेंस इमरजेंसी की बात की गई है। इसके अलावा 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जर्मनी से एडॉप्ट किया गया है। उसके बाद जो 360 है यानी फाइनेंस इमरजेंसी, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो कि लिया गया है जापान से। तो ये जो फाइनेंस इमरजेंसी है ये पैसे रुपए में अगर इमरजेंसी आए तो ये जापान से अडॉप्ट किया गया, जबकि नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी जो कि जर्मनी से अडॉप्ट किया गया है। इसके अलावा भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी,
उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके अलावा इन्होंने बुक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो कि 1930 में लाहौर अधिवेशन किए थे, और इसके अलावा उन्होंने जवाहरलाल नेहरू 1937 में हरिपुरा अधिवेशन किए थे, हरिपुरा अधिवेशन। और हरिपुरा अधिवेशन कहाँ पे? 1937 में हरिपुरा में नहीं किए थे, ये फैजपुर गांव में किए थे, और ये फैजपुर जो कि गांव था वहाँ पे ये अधिवेशन किए थे। तो गांव में होने वाला पहला अधिवेशन जो कि फैजपुर गांव में था। तो अगर जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने 2 अधिवेशन किए थे, एक 1930 में जो कि लाहौर अधिवेशन था, और लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके अलावा 1937 जो कि मध्य प्रदेश के फैजपुर गांव में, मध्य प्रदेश के जो कि फैजपुर गांव है, यहाँ पर INC का अधिवेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये 2 अधिवेशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने डैम को मॉडर्न टेम्पल भी कहा था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की बुक कौन सी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो भारतीय प्रधानमंत्री आपातकाल घोषित किया था, तो इस सन में कौन घोषित किया था? तो इंदिरा गांधी। और इसमें कितने संविधान में संशोधन हुए? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और उसमें क्या हुआ था? 150 से ज़्यादा आर्टिकल को चेंज कर दिया गया था, और उस समय बहुत सारे बदलाव हुए थे संविधान में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अजंता की पेंटिंग की कहानियाँ का चित्रण है। तो अजंता की पेंटिंग की जो कहानियाँ है उसका चित्रण क्या है? तो जातक कथा के रूप में। और जातक कथा मतलब कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध हैं। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। उसके अलावा गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? तो कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर कहाँ पे है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है, जो कि एक कुशीनगर एयरपोर्ट है। उसके अलावा कुशीनगर की बात की जाए तो कुशीनगर के पास है, और उसके अलावा गया भी है। उसके बाद बोध गया। और बौद्ध धर्म के हिसाब से अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म के फेमस प्लेस हैं जैसे सारनाथ, श्रीवस्ती, गया, बोध गया, ये सारी जगहें फेमस हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है जातक कथाएं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा है? तो कौन सा शहर जो कि विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा है? तो ये है चंदेरी जो कि विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उसके बाद 1923 और 24 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों को वर्तमान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? तो जो जनरल दोस्त मोहम्मद खान था उसके जो किस शहर पर शासन किए थे? तो भोपाल शहर में किए थे। भोपाल जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का कैपिटल है। उसके बाद 16 नंबर पर क्वेश्चन पाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मई 2018 में भोपाल के किस स्थान पर संस्थापना की मंजूरी दी? तो इसका करेक्ट आंसर होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिविलेशन, यानी ऑप्शन 4 जो कि करेक्ट होता है। तो इस तरह से हमने 16 जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो कि 2018 के पेपर में आए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को डिटेल में एक्सप्लेन किया। उसके बाद आप अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो उस परीक्षा ऐप पर ENG50 कोड यूज करिए, जिससे कि आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 1000 का कोर्स, 1000 की टेस्ट सीरीज जो कि मात्र 499 रुपये में मिलेगी, और जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू और अच्छे वे में कर सकते हैं। तो ये कोड यूज करना ना भूलें, ING50। और सब इंजीनियर के लिए परीक्षा ऐप का उपयोग करें। उसके अलावा हमारे YouTube चैनल को देखते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।